हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से परसेंटेज का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 37/55 का कितना प्रतिशत है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही बताना है। तो इसे हम लिखेंगे 37/55 और गुणा कर देंगे 100, काटपीट मचा देंगे तो आ जाएगा आपका 67.27, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25% है तो वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। तो इसे देखिए कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई गुणा 85 बटा लिख देंगे 100 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई और गुना का हो जाएगा आपका 25/100। कोई दिक्कत है? अब यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25/85। क्या हो जाएगा 25/85? तो ये हो जाएगा 5×5 = 25 और ये हो जाएगा 17×5 = 85, यानी कि 5/17 आ जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, इसको आगे की ओर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बता देते हैं क्या होगा। x माइनस वाई बटा x प्लस वाई बराबर 5/17 क्रॉस कराइएगा तो ये हो जाएगा 17x, उसके बाद 17y हो जाएगा। ठीक है, ये इससे गुना होगा तो अब यहाँ पे बराबर में 5x प्लस क्या हो जाएगा 5y। समजात को एक तरफ करेंगे, जैसे 17x माइनस हो जाएगा 5x और इधर हो जाएगा आपका क्या 17y प्लस 5y। सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जोड़ घटाव करेंगे तो आ जाएगा आपका 12x बराबर 22y आ जाएगा। क्या आ जाएगा 22y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, x बटा वाई बराबर 22/12। तो यहाँ पे ये कट जाएगा 11 दूनी 22, ये 6 दूना 12, तो 11/6 आ गया। अब प्रतिशत निकाल देते हैं तो होगा 6/11 गुणे 100, काटपीट मचा दीजिए 54.6/11% आ जाएगा, जो विकल्प किसमें निहित है, विकल्प बी इसका परमसत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि वन्यजीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी है। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे वृद्धि दिखाना है तो 2% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/50। ये हो गया आपका चेंज और ये क्या हो गया इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2021 और यहाँ पे लिख देंगे 2022। ठीक है, ये अगर 50 है तो ये कितना 51, डिफरेंस कितने का +1 का। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 50 जो है इसमें 11 से हम गुना कर दे तो कितना हो जाएगा आपका 550। ठीक है, जो दिया गया है वैल्यू। अब इसी में इसमें भी अगर हम 11 से 51 में 11 से गुना कर दे तो 561 आ जाएगा, विकल्प सी आ जाएगा। विकल्प सी इसका क्या हो जाएगा, परमसत उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे संख्या कितना है आपका 40 है, क्या है 40 है। ठीक है, यहाँ पे वृद्धि कितना है, इंक्रीजमेंट कितना है, इसका इंक्रीजमेंट जो है इसका 40% का है। तो वृद्धि बराबर लिखेंगे 40 गुणे 40/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 चौके 16, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपये अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन क्या है। तो यहाँ पे देखिए संगीता का मासिक वेतन निकालना है ना, इंक्रीजमेंट कितना है, आई बराबर लिख देते हैं 3.2/3, यही है ना। इसे हम लिख सकते हैं 3 × 9 और 2 11, 11/3 गुणे 1/100 और बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, ये 11 के 11 और ये 300, ये कितना है, ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक आय, ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आई भी लिख देते हैं और यहाँ पे ये क्या हो गया इंक्रीजमेंट, यानी इसका वृद्धि हो गया।
तो मेरा कहने का मतलब 11 यूनिट बराबर 132 है, तो 1 यूनिट बराबर 12 हो जाएगा। तो 300 यूनिट बराबर कितने यूनिट बराबर 300 यूनिट बराबर 12 कर देंगे। 300 यूनिट बराबर निकालने के लिए 300 गुने 12 करेंगे तो 12 तिया 3600, विकल्प सी। समझ रहे होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आपके समक्ष की दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। मान लीजिए लेट छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर जो है एस एम कर देते हैं और एन कर देते हैं। समझने के लिए स्मॉलेस्ट नंबर एक्स है और बड़ी संख्या बिगेस्ट जो नंबर है ये कितना है वाई है। तो हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर एक्स प्लस वाई गुना कितना हो जाएगा 15/100। कोई दिक्कत है? यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्रॉस गुना करा देंगे 3/20 से। किससे? 3/20 से। क्यों? 5 तिया 15 और 20 पंजे 100। इतना तो समझ गए होंगे। क्रॉस गुना कराएंगे जब इस वाले पार्ट को तो आगे क्या मिलेगा हमें समीकरण, उस पर ध्यान दीजिए। मिलेगा 20x माइनस 20y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 3y। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20x माइनस 3y समझात एक तरफ और यहाँ पे 20y प्लस 3y। ठीक है, तो 17x बराबर कितना हो गया आपका 23y। 17x बराबर कितना आ गया आपका 23y आ गया। अब अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें x बटा वाई बराबर करेंगे तो मिलेगा क्या 23/17। 23 बटा क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। यानी कि रेशियो में क्या हो जाएगा इसका 23/17। विकल्प ए लगा दे। विकल्प ए लगा देते हैं, इसका परमसत उत्तर हो जाएगा 6 नंबर वाला का विकल्प ए ही होगा ना 23/17। हाँ सही होगा विकल्प डी। क्यों होगा? क्योंकि ये बदलेगा तो 17 रेशियो 23 हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी हो जाएंगे। ठीक है, जब रेशियो में इसको बदलेंगे तो। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए नहीं होगा, डी होगा प्रश्न संख्या 6 का। अगला प्रश्न है आपका कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका आई बी इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा 200 रुपये है। इसका फाइनल वैल्यू एफ भी कितना हो जाएगा आप इसका 150 हो जाएगा। तो डिक्रीजेज कितना हो गया इसमें 200 माइनस कितने 150, तो हो गया कितने का 50 का। तो डिक्रीजेस परसेंटेज जो है डीपी लिख देते हैं डिक्रीज परसेंटेज को और लिखेंगे क्या 50/200 गुने 100। ठीक है, 20 से 20 25 दिया, सॉरी 25 दूना 50, यानी 25% इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या, उस पर ध्यान दीजिए। कह रहे कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था लेकिन वह अब 1800 रुपये कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अब देखिए वृद्धि प्रतिशत निकालना है यहाँ पे। तो देखिए प्रारंभिक मान जो है इसका कितना है 1200 रुपया है। कितना है 1200 रुपया है। अंतिम मान जो है इसका कितना है, अंतिम मान इसका 1800 रुपये है। कितने हैं 1800 रुपये। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है गड़बड़ 1800 रुपये। ठीक है, आप देखिए इंक्रीजमेंट कितने का हुआ है। इंक्रीजमेंट जो हुआ है इसमें 600 रुपये का। कितने का 600 रुपये का हुआ है। तो इंक्रीज परसेंटेज निकाल देंगे हम क्या 600 बटा क्या हो जाएगा आपका 1200 और गुने लिख देंगे हम 100। ठीक है, 20 से 20 कटा देंगे 6 दूना 12 और 50 दूना 100। 50% इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प बी में निहित है। विकल्प बी लगा दीजिए 8 नंबर वाले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? अब ये वाले प्रश्न को करते मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है क्या है, फर्स्ट नंबर जो है कितना है आपका x, सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x गुणे 75% बराबर y गुने 60%, यही होगा ना। तो x बटा वाई बराबर लिख सकते हैं 60/75, यानी कि 20 यहाँ पे 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, यानी रेशियो में क्या हो जाएगा 4:5। विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टंकी में पेट्रोल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ?
ये इसको कहना ये चाहिए था कि टंकी का जो पेट्रोल है उसमें कितना प्रतिशत का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। आइए इस वाले प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे प्रारंभिक मात्रा जो है इसका 20 लीटर का है, किसका है, 20 लीटर का है। बची मात्रा जो है इसका कितना, 5.5 LT लीटर का है, ठीक है। खपत कितना है इसका, खपत ये आपका प्रारंभिक मान है, इनिशियल वैल्यू। आई भी ये बची है, सेविंग मात्रा है, और ये खपत है, ये क्या है, खपत है। तो इसको लिखेंगे क्या, 20 माइनस 5.5, इट मीन्स 14.5 बचा। तो 14.5 बटा 20 गुणे कर देंगे 100, ये दशमलव को हटाएंगे, 2 1 0 नीचे, तो 2 0 से 2 0 खत्म। इसको काट पीट मचा दीजिए, 72.5% आएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है, कम अर्जित करता है, ये पूछा है। देखिए यहाँ पे ए और है, ए की आय बी की आय से, तो देखिए ए यहाँ पे बी का मान लिए 100 और इसके कितने प्रतिशत अधिक है, तो 40, तो ये कितने हो गया, 140। डिफरेंस कितने का, 40 का, कितने का, 40 का। तो हम लिखेंगे 40 बटा 140 गुने 100। कोई दिक्कत है, काट पीट मचा दीजिए, 28.4/7% उत्तर आएंगे, जो विकल्प किस में निहित है, ये विकल्प 28 विकल्प डी में निहित है। विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा, परम सदुत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, कितनी कमी करनी चाहिए, बस इतना सा पूछ लिया है। 25% का फ्रैक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, 1/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4। पहले और अब का कंडीशन, पहले और अब यानी बिफोर और नाउ कर दें, या फिर पी और पी करने से गड़बड़ हो जाएगा, अब का ए कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये प्राइस है, क्या है, प्राइस, पी आर कर देते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे पहले का कितना था, 4, अब का कितना है, 5। यहाँ पे खपत जो है, खपत कितने हो जाएगा आपका, 5। ये कितने आपका, अभी कितने, पहले था 5 का खपत, अभी 4 का है। डिफरेंस कितने का, 1 का। तो डिक्रीज, कमी प्रतिशत निकाल देंगे, तो 1/5 गुने 100 यानी 20 पंजे 100, 20 इसका परमशत उत्तर होगा, जो विकल्प ए में निहित है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे अब लोग। कह रहा है प्रश्न कि आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 रुपए से बढ़कर 25 रुपए हो गई। आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते। ये हो गया आपका पहले, ये है आपका अब, ठीक है। ये कितने, पहले कितने 18, अब कितने 25। खपत का बात कर ले, ये है आपका प्राइस, क्या है, प्राइस है। ये आपका खपत है, क्या है, खपत। ये 25 और ये कितना 18। डिफरेंस कितने का, -7 का, कितने का, 7 का। डिक्रीज प्रतिशत निकालेंगे तो 7/25 गुने 100, 25 चौका 100, 7 चौके 28%, विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा आपसे कि एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो संख्या में परिवर्तन क्या होगा। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, a + b + ab बटा 100, है ना। अब लिखेंगे इसको हम क्या, 20 + -20 और +20 गुणे -20 बटा 100। इसको सॉल्व कर आइए भाई लोग, तो क्या हो जाएगा, -400 बटा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, -4 यानी 4% की कमी होगी। क्या होगी, 4% की कमी लगा दीजिए, विकल्प ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पूछा आपसे कि एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या है। अब इस वाले प्रश्न को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, a + b + c प्लस लिखेंगे AB + BC + CA बटा 100, क्या, बटा 100, और प्लस क्या, ABC बटा
10,000। क्लियर है। अब इस वाले फॉर्मूला को पुट आउट कर देंगे तो यहाँ पे 5 + 10 + 20 और प्लस का हो जाएगा 5 × 10, ठीक है, और प्लस 10 × 20 और फिर प्लस 20 × 5 और बटा का हो जाएगा आपका क्या 100। अब ये जो बचा ये वाला ABC बटा यहाँ पे कितना है 10,000, इस पे क्या करेंगे यहाँ पे नीचे लिख देते हैं प्लस में 5 × 10 × 20 बटा हो जाएगा आपका 10,000। इसको सॉल्व कीजिएगा 38.3/5 उत्तर आएंगे जो विकल्प डी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 3% बराबर लिख सकते हैं 3/100 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे ये इनिशियल वैल्यू हो गया, ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया, ये आपका फर्स्ट ईयर और नीचे लिख देते हैं सेकेंड ईयर। समझ लीजिएगा इसको ध्यानपूर्वक। पहले 100 और यहाँ पे कितने 103। अब सेकेंड ईयर में ये 100 तो ये कितना 103, दोनों को आपस में गुना, ये हो गया आपका 10,000। भाई साहब ये कितने हो जाएंगे आपका 10,000 हो जाएंगे। अब 103 में 103 से गुना कीजिए 10,609 आ जाएंगे। करके देखिए। अब यहाँ पे 10,609 यूनिट बराबर 21,218 है। इसके बराबर वैल्यू कितना है 21,218 है भाई साहब। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया 2। तो यहाँ 10,000 यूनिट बराबर 20,000 नहीं हो जाएगा। विकल्प सी लगाइए, विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। वर्तमान जनसंख्या कितने हैं 16,000। वही कर दीजिए 5% का फ्रैक्शन लिखने के लिए 5/100 इसे लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ये हुआ आपका पहले और ये हो गया आपका, अब ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर। ठीक है, ये पहले 20 था, अब कितने 21। ये पहले 20 अब कितने 21। 20 में 20 से गुना 400, 21 में 21 से गुना 441। ठीक है, 400 यूनिट बराबर आपका अगर 16,000 है, कितने हैं 16,000 है। क्या है 16,000 है तो एक यूनिट बराबर 40। एक यूनिट बराबर कितने 40। तो 441 यूनिट बराबर निकाल दीजिए। तो 441 में आप 40 से गुणा कर दीजिए 17,640 उत्तर आपके सामने है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 17,640 विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। इट मीन्स कि 2.5 लाख थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए पहले 3 साल पहले की जनसंख्या बिफोर 3 ईयर लिख देते हैं 3 ईयर। ठीक है, बी 3 ईयर। अब यहाँ पे लिखते हैं 2.5 लाख रुपए। कितने 2.5 लाख भाई साहब 2.5 लाख। पहले फर्स्ट में कितना है आपका 3% का इंक्रीजमेंट होता है। सेकेंड में कितने का 4% का और थर्ड में कितने का 6% का इंक्रीजमेंट होता है। तो यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2.5 लाख, क्या करेंगे 2.5 लाख मल्टीप्लाई 103/100 गुणे 100 कितने हैं 4/100 और फिर कर देंगे 106/100 और बराबर में लिख देंगे। यहाँ पे जो आएगा कितना आ जाएगा काटपीट मचा दीजिए 2 0 से 2 0, 2 0 से आपका ये 2 0। अब आपस में काटपीट मचाइए 25 चौके 100 ऐसे करके काटपीट मचाइए। अंततः इसका उत्तर आ जाएंगे 2,83,868। देखेंगे 2,83,868 कौन से विकल्प में है तो विकल्प एक अकेला ऑप्शन ए है।
अगला प्रश्न है कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। आइए नई संख्या इसका ज्ञात कर लेते हैं। संख्या दिया कितना, 350 दे दिया है, कितने 350। इंक्रीजमेंट कितने का, 20% का है, वृद्धि 20% का है। नई संख्या बराबर लिखेंगे हम लोग 350 गुणे 120 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 और 35 का गुना कराइए 420, 420 आ गया। अब कमी 25% बराबर नई संख्या लिखेंगे 420 गुणे 75, 25% का कमी यानी 75 बट्टा 100, काट पीट मचा दीजिए 315 आएंगे। 315 विकल्प ए, विकल्प ए इसका परमशत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 3240 थी। पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर, ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट ईयर हो गया। 5% की वृद्धि, इट मीन्स 1/20, यानी कि ये 20 तो ये कितना होगा, 21 हो जाएगा। सेकेंड ईयर का बात कर ले तो क्या हो जाएगा, ये 4% का डिक्रीजमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, घटा है, तो 1 ये हो गया आपका 25, इसको लिख सकते हैं 25, तो ये कितना 24। अब ये दोनों को आपस में करा दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितने 500, ये कितना हो जाएगा 504, आपस में इसे इधर से इधर ऐसे गुना करा दीजिए। कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो यहाँ पे देखिए 504 यूनिट बराबर 30,200 कितना है 40 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30,240 बटा 500, यही होगा ना। अब आइए अगले स्टेप पे इसका कहानी खत्म कर देते हैं, या इसको अगले स्टेप पे क्या कर देंगे खत्म। जैसे लिखेंगे 500 यूनिट बराबर 30,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 240 बटा हो जाएगा 504 गुने 500, काट पीट मचा देंगे, उत्तर कितने आ जाएगा 3,000, यहाँ पे सॉरी 30,000 आ जाएगा, माफ कीजिएगा कितने 30,000। अब पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या जो है आपका ये हो जाएगा आपका 30,000 और क्या हो जाएगा आपका गुणे 105 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपस में गुना कराइए 31,500, विकल्प सी। प्रश्न में आगे बढ़ जाएंगे। पूछा है कि एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में यह 0.4% बढ़ जाती है और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में यह 0.4% घट जाती है। 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में यह 2000 थी। दशमलव के 2 स्थान तक आपसे पूछ लिया है। देखिए यहाँ पे देखिए ये इनिशियल हो गया और ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है। ये पहले और अब वाला कहानी इसमें भी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ईयर का देखते हैं। 0.2% का वृद्धि के साथ ये 100 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 100.2%। अब सेकेंड ईयर में देखिए ये बढ़ा कितने था 0.4% के साथ बढ़ा था, तो ये 100 अगर पहले था तो अब कितने हो जाएगा 100.4 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ईयर का बात कर लेते हैं, कौन से ईयर का, थर्ड ईयर का। तो ये कितने 0.4% के साथ डिक्रीज हुआ है, क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो ये पहले 100 तो अब कितना 99.6 हो जाएंगे। अब आपस में ये सभी को गुना करा दीजिए, ये हो जाएंगे आपका कितना 1 लाख हो जाएंगे और यहाँ पे 1 लाख कितना हो जाएगा 1,01,983। इसको जब गुना कीजिएगा इस वाले पार्ट को, तो आइए आगे की ओर बढ़ाकर लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इकाई आपका कितना दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, यही होगा ना। इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएंगे भाई साहब। 1 जीरो और दे दो आप। अब यहाँ पे भी हो जाएगा आपका कितना 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख कितना हो जाएगा 1983.968, ठीक है। अब इसमें कितने का गुना 0.002 का, ठीक है, इसमें गुना कर देंगे और इसमें गुना कर देंगे 0.002 का, तो ये हो जाएगा आपका 2000 और ये कितना हो जाएगा आपका 2003.97। क्लियर है।
आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे हम लोग? 2003.97। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर 4335 बचते हैं। वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वास्तविक मूल्य जो है इसका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x गुणे 85/100 गुणा कर देंगे 75/100 और बराबर हो जाएगा 4335। क्या? 4335। तो x बराबर लिखेंगे क्या हम लोग? 4335 गुणे 100/85 गुणे 100/75। 100 बटा क्या लिख देंगे? 75। काट पीट मचा दीजिए। x बराबर 6800 आएंगे जो विकल्प डी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं और तब भी 1700 रुपये मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेंट बराबर लिखेंगे, आर बराबर लिख देते हैं 15%। इट मीन्स कि 3/20 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अदर एक्सपेंसिव देखेंगे, एक्सपेंस इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 75% का कितना? 3/4। तो ये आपका इनकम है और ये आपका सेविंग्स है। ये देखिए आपका किराया इधर हो जाएगा, रेंट लिख देते हैं। ये आपका 20 तो ये कितने? 17 का। खर्च कितने का? ये 4 तो ये कितने का? 1 का। अब यहाँ देखिए 20 चौके 80, नीचे आगे की ओर लिख देते हैं, यहाँ नहीं जगह मिल रहा है तो लिखेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे ऊपर 20 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 1। अब इसे करना था तो ये 20 चौके 80, ये 17 का 17, यानी कि इसमें अगर हम 100 से गुना कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 1700। ठीक है, तो इसमें भी 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8000। तो 8000 इसका सही उत्तर विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वह प्रति माह 4500 रुपये बचाता है। तो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो उसकी मासिक आय क्या होगा? इतना सा चीज़ आपसे पूछ लिया है तो आप लिखेंगे यहाँ पे ध्यानपूर्वक। ये हो जाएगा आपका 100%, यहाँ पे 31% प्लस 9% बटा में माइनस का 40%। ठीक है, ये आपका आय हो गया। ये क्या हो गया? आय। यहाँ पे इनकम, ये इनकम हो गया 100%। यहाँ पे भोजन प्लस कपड़ा लिख दीजिए। यहाँ पे F प्लस C लिख देते हैं, फूड और क्लॉथ। ठीक है, यहाँ पे 60% किस पे? शिक्षा पे, यानी कि माइनस का 20% बटा एडू लिख देते हैं, एडुकेशन, शिक्षा। और यहाँ पे 40%। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे लिखेंगे 40/2%, इट मीन्स कि 20% का यहाँ पे लिखेंगे कितना? 4500। ठीक है, तो 1% का कितना हो जाएगा? 225। तो 100% का यहीं से कर देते हैं। 100% का कितना हो जाएगा? 225 गुने 100, यानी कि 22,500 आ जाएगा। 22,500 विकल्प ए में निहित है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या कि एक विक्रेता उसके पास संपूर्ण संतरों में से 40% संतरे बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। विक्रेता अपने संतरे का कितना प्रतिशत फेंकता है? ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना है। टोटल जो ऑरेंज है, मान लीजिए टोटल ऑरेंज जो है आपका TO 100 है। अब टोटल बीघा कितना, थ्रो अवे कितना किया, TA कर देते हैं, थ्रो अवे 33 और इंटू 27 प्लस 6, यही ना किया होगा ये। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा आपका 33/100 और गुना कर देंगे 100। 100 से 100 गया, यानी 33% ये फेंका है। 33% ये क्या किया है, फेंका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या, ध्यान दीजिए, कह कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? अंतिम परिवर्तन पूछा है तो ये हो गया आपका क्या, इनिशियल, और ये हो गया आपका फाइनल। ये 5%, इट मीन्स कि 1/20, यानी ये 20, तो ये कितना 19 होगा। क्या होगा? 19 होगा। ये कमी वाला है।
अब ये आपका 2% है, तो 2% में लिखेंगे 1/50, यानी ये 50, तो ये कितना रहा होगा, ये 49 रहा होगा, ये कमी वाला है। अब ये आपका 10% का वृद्धि यानी 1/10, यानी ये 10, तो ये कितना रहा होगा, 11। अब आइए 20% वाला का नीचे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 लिख सकते हैं इसे, तो ये 5 रहा होगा, तो ये कितने 6 रहा होगा, है ना। अब आइए इस सभी को आपस में गुना कराइए, ये सभी को आपस में गुना करा दीजिए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को। ये हो जाएगा इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 5,000, 50,000, ये 61,446 हो जाएंगे। डिफरेंस कितने का, 11,446 का, तो इंक्रीजमेंट निकाल दीजिए, 11,446 बेटा कितना, 50,000, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 50,000 गुणे लिख देंगे, कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपस में इसको घटाएंगे, 22.223 बटा क्या 250% आ जाएगा। जो विकल्प किस में है निहित, ये निहित है विकल्प ए में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, इतना सा पूछा है आपसे। आइए इस प्रश्न को करते हैं। जैसे ये आपका लंबाई हो गया कितने प्रतिशत, 15% का क्या होता है, कमी होता है, डिक्रीज होता है। अब देखिए वृद्धि यानी चौड़ाई में कितने का, 10% का क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b+ab/100, यही होता है ना। यहाँ लिखेंगे बराबर -15 +10 प्लस ऊपर इसको ले चलते हैं, क्या जाएगा -15 और गुणे का 10/100, ठीक है। काटपीट में चाहिए उत्तर आ जाएगा 6.5% की कमी, विकल्प डी लगा दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए, यही है ना। अब और ओवरऑल मार्क्स इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 60% का कितना 400, इट मीन्स की 240, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पेपर का अगर हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा 200 इसका टोटल मार्क है, प्राप्त अंक कितना 40% है, कितने हैं 40% है। अब मार्क ऑब्टेन्ड की कितना किया ये देख लेते हैं, तो 200 गुणे 40/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 80 नंबर लाया ये 200 में से। अब सेकेंड पेपर का चेकआउट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितने का है 200 का है, प्राप्त अंक कितना 240 में से माइनस कर देंगे 80 यानी कि 160, यही ना। तो मार्क्स इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 160/200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी ये लाया कितना गधेड़ा, ये ला दिया 80%, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि एक उम्मीदवार क्या है, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है और वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है, अधिकतम अंक पूछ लिया है। मान लीजिए कि यहाँ टोटल जो अंक है ये लिट कर दीजिए, टोटल जो अंक है आपका मार्क्स जो है कितने हैं 100% का है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% प्लस 100 और यहाँ पे कर देंगे क्या गुणा में 130/100 बराबर कितना 78%। तो ये हो जाएगा आपका कितना 650%, ठीक है। प्लस का कितना ये 1300 और बराबर हो जाएगा 780%, समझ रहे हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे 780% माइनस 650% बराबर 1300, क्लियर है। अब यहाँ पे आ कितने जाएंगे आपके पास 130% बराबर 1300, तो 1% बराबर कितना 10, तो 100% बराबर 100, 10 गुणे 100 यानी 1000, 1000 इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मत के 58% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति कितना है 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। डाले गए मतों की तो देखिए मान लीजिए कि टोटल वोट जो है टोटल वोट
वोट क्या है यहाँ पे 100 है, ठीक है। कितने हैं 100%। तो यहाँ पे 100% बराबर दो भाग में बांटेंगे, ये पहला ये दूसरा मत। ये कितने 58 का, तो ये कितने का हो जाएगा 100 माइनस 58, यही ना होगा, यानी कि 42 का। कितने का 42 का। डिफरेंस चेक करेंगे 58 और 42 का, तो 16 बराबर कितना 40 32 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। तो 100 बराबर कर लीजिए ना, 252 गुने 100 25,200। 25,200 कहाँ पे है, विकल्प डी में है, तो विकल्प डी इसका परमसत उत्तर होगा। अगला है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था। मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, बी को कितने मत प्राप्त हुए। देखिए कुल वोट जो है टोटल, टीवी लिख देता है, टोटल वोट कितना है 90,000 है। कितने हैं 90, यहाँ पे 1000 है। अब टोटल पोल्ड यानी कि वोट जो डाले गए हैं कितने, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे टीपी लिख देते, ये 90,000 गया। यहाँ देखिए टीपी यानी टोटल पोलिंग जो है कितने का हुआ, ये यहाँ पे निकाल देते हैं। कुल डाले गए वोट जो है, वोट जो डाला गया वो कितना 90,000 और गुना कर देंगे 70/100, 2 0 से 2 0 कराएंगे, गुना करा देंगे तो ये 63,000 आ जाएंगे। कितने 63,000 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ए को कितना मिला, वहाँ ये निकालेंगे। ए को कितना मिला 60%, ए को कितना मिला है 60%। बी को कितना मिला है, तो 100 माइनस 60 कर लेंगे, तो इसको कितना मिल जाएगा 40% मिलेगा। कितने 40%। अब यहाँ से बी को मिले वोट निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए बी को वोट कितना मिला 63,000 का निकाल लेंगे, कितना हम 40% निकाल लेंगे। तो 2 0 से 2 0 यानी कि 630 में 40 से करा देंगे 25,200 आ जाएंगे। यहाँ पे विकल्प सी सही, विकल्प सी इसका क्या हो जाएगा परमसत उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, यह मानते हुए कि सभी डाले गए वोट वैध है, ठीक है। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो टोटल वोट कितना, टीवी कितने 100%। अब ये 100 को दो पार्टों में, ये एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये है। ये 64 मेरे दोस्त, तो ये कितने 36। डिफरेंस कितने का 28 का, तो यहाँ पे 28 बराबर कितने 43 40, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 155। तो 100 बराबर 15,500 नहीं हो जाएगा, विकल्प डी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। आगे पूछा आपसे कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे आइए टोटल वोट निकालिए, टी वी बराबर कितना 17,500 है ना। अब इनवैलिड अवैध ID लिख देते हैं इनवैलिड, तो ये कितने हो जाएगा आपका 18%, ठीक है। वैलिड कितने हैं, वैध मत कितने हैं, तो 17,500 गुणा 82%, ठीक है। तो ए को मिला कितना, ए को मिला है 48%, तो बी को कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा 100 माइनस 48%। इट मीन्स किसको मिला कितना 52%, कितना मिला 52% मिल गया। तो आइए इसका निकाल लेते हैं दोनों का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 17,500 गुना कर देंगे 82/100 और गुना हो जाएगा आपका 52/100। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, काटपीट मचा दीजिए, 74 62 आएगा, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तीन उम्मीदवारों ए बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 था। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या डैश है। आइए इस वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं। जैसे देखिए ये हो गया ए, ये बी, ये सी,
इसको मिला कितना 220। ठीक है, कैसे बताते हैं, ये 100 हुआ, इसको मिला 10% अधिक तो ये 110, इससे मिला अधिक तो ये कितना 220। अब देखिए एक जीरो जीरो से जीरो एक एक कटाते चलिए तो ये 22, ये 11 और ये कितने 10, यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या, यहाँ पे कितना है 1 यूनिट बराबर 10,000 है। कितने हैं 10,000 है 1 यूनिट बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 22 + 11 + 10 टोटल कितने 43 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 10,000 तो 43 यूनिट बराबर 43,000 नहीं हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4,30,000 हो जाएंगे, माफ कीजिएगा, विकल्प ए। गुना करा दीजिएगा 43 में 10,000 से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा आपसे, यहाँ पे आगे बढ़िए। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत डैश है। दशमलव के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। आइए इस वाले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस वाले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। इस वाले प्रश्न को हम बाद में देखेंगे, पहले वाले प्रश्न पे चलते हैं। एक मिस्टेक कर बैठे यहाँ पे, देखिए पंजीकृत मतदाता तो निकाले ही नहीं। पंजीकृत मतदाता इसका कितना था 80% था भाई साहब। तो 80% बराबर कितना इकाई दहाई, यहाँ पे हो जाएगा आपका सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 4,30,000 बताए जो थे। अब यहाँ पे देखिए 1% बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 43, यहाँ पे 1,30,000 बटा लिखेंगे 80, काटेंगे इसको तो मिलेगा हमें यहाँ पे ये 1% बराबर है। अब हम 100% बराबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे 100% बराबर, तो क्या हो जाएगा आपका 43, 1,30,000 बटा यहाँ पे 80 गुणे कर देंगे हम सिर्फ 100। ठीक है, काट पीट मचा दीजिए 53,000 सॉरी 5,37,500 आ जाएंगे, 5,37,500। विकल्प बी होगा, ना कि मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, विकल्प ए, विकल्प बी इसका होगा। आई एम रियली सॉरी इस मिस्टेक के लिए। आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्या, ये वाला जो अभी जस्ट पढ़े थे हम। तो आइए इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पूछा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवारों के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत डैश है, ये पूछा है। आइए, ये हो गया आपका कितना 100%। तो यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे 10% की कमी हुआ था ना, 10% मतदान नहीं किया गया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90% माइनस क्या कर देंगे 150। कोई दिक्कत है, यहाँ पे जो वैलिड मत है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैलिड और अनवैलिड, W और V। ये कितने हो गया आपका 50% और ये कितने हो जाएगा आपका 90% माइनस 50, सॉरी 150 माइनस कितने 50%, तो आप कितने जाएंगे 40% माइनस कर देंगे हम 150। ठीक है, अब देखिए गैप इसमें कितने का है ये बता देते हैं। जैसे देखिए गैप बराबर लिखेंगे तो 50% माइनस 40% माइनस कितने 150 का। तो यहाँ पे 10% प्लस कितना 150, तो बराबर 10% प्लस 150 बराबर 350 कर लीजिए। क्या कर लीजिए 350। अब आइए इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 10% बराबर 350 माइनस 150 यानी कि 200। 1% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना 2000। कुल मत कितना हो गया 2000। पराजित उम्मीदवारों के मत बराबर निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 40% माइनस का आपका 150 यही ना। तो आगे की ओर बढ़ाकर इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका 40/100 गुणे 2000 और माइनस का 150, काट पीट में चाहिएगा 650 आ जाएंगे। अब देखिए जो लूजर वोट है, जो वोट
यहाँ पे निकालेंगे वोट, लूज़र को कितना वोट मिला, तो ये हो जाएगा 650 बटा 2000 गुणे 100, 20 से 20, 10 से 10, काटपीट मचा दीजिए, 32.5% विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 2% मत डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हराया। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोला है, पंजीकृत कुल मतदाताओं की। अब देखिए ये हो गया आपका 100, ये कितने 88, 12% का, ठीक है 12%। अब यहाँ से भी 2% माइनस जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 88 गुणे 98, 98 बटा 100। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 86.24, ये वैध हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 86.24 का हम कहानी आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक निकलेगा विनर, एक निकलेगा लूजर। विनर का कितने हो जाएगा 46, लूजर का कितने हो जाएगा 86.24 माइनस का आपका 46, तो वैध कितना हो गया आपका 40.24। ठीक है, अंतर देखिए 46 और 40 में कितने का 5.76 का अंतर हो गया, यानी कि अंतर कितने का 5.76 का, तो 5.76 यूनिट हो गया। ये 5.76 यूनिट बराबर कितना 1044, एक यूनिट बराबर कितना 1044 बटा 5.76, तो 100 यूनिट बराबर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1044 बटा 5.76 गुने 100, काटपीट मचा दीजिए 18,125 आएंगे, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि एक पंचायत चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों के 28% मत प्राप्त हुए और उसे विजेता घोषित किया गया। शेष मत 3 राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों के बीच समान रूप से विभाजित थे। यदि डाले गए कुल मत 1200 थे तो राष्ट्रीय दल के उम्मीदवारों में से प्रत्येक को कितने मत मिले, आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। देखिए टोटल वोट कितना है आपका, टीवी टोटल वोट कितना है आपका 1200 है। ठीक है, अब विजेता को प्राप्त वोट विनर को, दैनिक WV विनर को कितना मिला, तो 1200 का कितना 28% निकालेंगे, यानी 1200 गुणे लिख देंगे हम यहाँ पे 28 बटा 100, 20 से 20 यानी कि 336, तो इसको मिल गया विनर को। अब आइए राष्ट्रीय दल को कितना मिला ये निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1200 माइनस 336, इट मीन्स 864, तो राष्ट्रीय दल को प्राप्त हो गया। प्रत्येक उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो यहाँ पे 864 बटा 3, काट दीजिए 288, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, दशमलव के 2 स्थान तक आप बता सकते हैं इस वाले प्रश्न को। देखिए यहाँ पे आप निकालिए आय, इनकम, ये हो गया आपका सेविंग यानी बचत, 7:3 का रेशियो है, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए ये आपका इनकम हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च, यहाँ पे लिख देते हैं, ई से डिनोट कर देते हैं, और प्लस सेविंग, ये 4 और ये 3, तो आय कितना हो गया आपका 7, ऐसे था ना 4 + 3 यानी 7। ठीक है, अब देखिए ये 7 में हम 12% का वृद्धि कर दे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 गुणे 112 बटा 100, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 7.84। ठीक है, अब ये खर्च किसके बारे में हम बोल रहे हैं, खर्च के बारे में। ये 4% है आपका, ऊपर लिखते हैं 4 गुणे 108 बटा 100, इसको काटपीट में चाहिए 4.32 आ जाएंगे। अब बचत का तो वही रहना है, जैसे बचत का कितने हैं 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3.52। ठीक है, अब देखिए 3.52, अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, बचत में वृद्धि प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 0.52 बटा 3 और गुणे 100, काटपीट मचा दीजिए 17.33 आ जाएंगे, जो विकल्प ए में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि दिया गया है कि x की आय का 15% बराबर, y की आय का 20% बराबर, z की आय का 30% है।
उनकी आय का योग 9,000 है। यदि वाई अपनी आय से 2200 रुपये खर्च करता है तो वाई की बचत कितनी होगी। वाई की बचत पूछा है। देखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 गुणे 15/100 बराबर, ये 100 है, बराबर वाई गुणे 20 बटा क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। और यहाँ पे बराबर लिखेंगे जेड गुणे 30 का क्या 100, ठीक है। तो यहाँ से जब प्राप्त होगा आपका 3x 4y और 6z, सभी का एलसीएम कर दे 12, ये 4 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, ठीक है। आ कितना गया 4:3:2। अब यहाँ पे देखिए आय का योग कितना है 900 है। यहाँ पे अनुपातिक योग करेंगे तो कितने हो जाएगा आपका 4 3 7 2 9, 9 बराबर कितना है 9,000 है। 9 यूनिट बराबर 9,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1,000। वाई का आय कितने हैं 3 यूनिट है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या 1,000 गुने 3 यानी कि 3 यूनिट। वाई का कितने हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। तो वाई का खर्च भी निकाल देते हैं। वाई का खर्च कितना हो जाएगा 2200, और यहाँ पे वाई का बचत जो है 3,000, और माइनस कर देंगे यहाँ पे कितना 3,000 माइनस कर देंगे हम लोग 2200, यही दिया था ना 2200 खर्च वाई का दिया था, हो कितने जाएगा 800 भाई साहब, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय 15,400 थी, उसका मासिक व्यय 7200 रुपये था। उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आइए इस वाले प्रश्न को, ये हो गया आपका आय, ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या है एक्सपेंडिचर, ये क्या है एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे आपका ये सेविंग, ठीक है। ये कितना खर्च किया ये 7200, और ये बचत कितना किया था 8200। आय कितना था इसका 15,400, यही था ना 15,400, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें वृद्धि किसने का 20% का, तो इसमें कितने का वृद्धि किया ये 5% का। इसमें कितने का हुआ है, इसमें माइनस कर देंगे कितने का 2720 रुपये माइनस करेंगे। आगे की ओर चलते हैं, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जगह बच नहीं रहा इसके लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,00,000 क्या है, माफ़ कीजिएगा 15,400, हम ज़्यादा ही अंक बोल दे रहे हैं। 15,400 120 गुणे 120/100, ये आय निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 18,480, काटपीट में चाहिएगा तो, ठीक है। ये आपका आय निकल गया क्या 18,480, ये आय है। अब आइए खर्च का बारी, तो क्या हो जाएगा 7200 में क्या कर देंगे 105 बटा कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आपका जो है खर्च कितने निकल गया 7560। आपका आय तो उतना ही रहना है, यानी कि 10,920, ये सॉरी माफ़ कीजिएगा बचत 10,000 आपका 920 रह जाएगा। तो बचत में वृद्धि निकाल देते हैं, बचत में क्या निकाल देंगे वृद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,920, क्या है 10,920 माइनस 8200 कर देंगे, यही बचत था ना। तो बचत हुआ कितना आपका 2720, वृद्धि निकाल देते हैं तो 2720 बटा 8200 गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसको कटा दीजिए, 33.17 उत्तर आएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसकी बचत का वृद्धि प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध ज्ञात कर लीजिए। तो आइए इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे होगा। ये आपका हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, और ये आपका हो गया सेविंग। ये अगर आपका 100 है भाई साहब, तो ये कितने 76, ये कितने 24, ठीक है। देखिए वृद्धि इसमें करेंगे कितने का 14% का, इसमें कितने का 10% का, और इसमें कितने का 6.4% का। ये हो गया आपका 114, ये हो गया आपका 83.6, और ये हो गया 30.4। अब बचत में वृद्धि निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका 6.4% बचत में वृद्धि बराबर। तो इंक्रीजमेंट वृद्धि बराबर निकालेंगे 6.4 बटा 24 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए 26 दशमलव क्या आ जाएगा 67, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं,
एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? संयुक्त पूछा है, ये हो गया आपका एम कॉम, ठीक है, ये हो गया आपका एम ए, ठीक है। अब ये था, इसका संख्या था 500, इसका संख्या था 2000, ठीक है। ये कुल छात्र है, टोटल स्टूडेंट है, और यहाँ पे पास आउट वाला छात्र है जो पास हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 450 और यहाँ पे ये कितने 1500 हुए। अब संयुक्त प्रतिशत बराबर कुल पास छात्र बटा कुल छात्र कर देंगे, तो कुल छात्र लिखेंगे पास वाला, ठीक है। कुल पास छात्र कितना हो जाएगा 1950 बटा टोटल छात्र कितने 2000 और 500 2500 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, 78% आएंगे। विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा, एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? दैनिक आय में पूछा है। देखिए डेली इनकम, और यहाँ पे डेली जो वर्क कर रहा है, यहाँ पे वर्क जो पर आवर, वर्क आवर, और इसका यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, डेली का इसका आय और कितना घंटा काम किया और कितना जो ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। देखिए इसका डेली का जो वर्क है, वर्क पावर कितने घंटे में 25% का इंक्रीज हुआ। अब डेली हुआ कितने रहा ये इसका मजदूरी, ये 20% मजदूरी में, देखिए प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। डेली वेजेस में कितने 20% की, और डेली आवर में कितने 25% की। अब देखिए इसका इंक्रीज, जो डेली इंक्रीज इनकम है, ये कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 25 प्लस 20 और यहाँ पे प्लस 25 गुणे 20, यहाँ पे नहीं बगल में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 25 प्लस 20 और यहाँ पे 25 गुणे 20 बटा 100, काट पीट मचा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 45 प्लस 5 यानी 50%, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे क्या कि यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है? ये देखिए P, ये Q, ये कितने 40% कम, P Q से, ये 100 तो ये 40 कम तो ये 60, यानी कि ये 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, कितने कम 2 कम, 2/3 गुणे 100 यानी 66.66%, विकल्प डी। अगला प्रश्न, यदि x y से 80% अधिक है तो एक y x से कितना प्रतिशत कम है? ये x ये y, ठीक है। ये कितने x y से कितने प्रतिशत अधिक है 80, y 100 तो ये कितना 180, ठीक है। ये हो गया 9 दूना 18, ये हो गया कितने 20 पंजे 100, ऐसे ही ना, यानी कि 20 पंजे 100, यहाँ पे हो गया 20 नमा 180, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का 4 का निकाल देंगे, 4/9 गुणे 100, 44.44, विकल्प कहाँ पे है बी। अगला प्रश्न आपके समक्ष पूछा है कि यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा? तो एस और टी ये हो गया 100 तो ये कितना 160, यानी कि 20 अठे 160 और 20 पंजे 100, ठीक है। निकाल दीजिए 5/8 गुणे 100, काट पीट मचा दीजिए 62.5, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि यदि एक्स वाई से 30% कम है तथा जेड एक्स से 50% कम है तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया। ये अगर 100 है तो ये कितना 17, ये अगर 100 है तो ये कितने 15। ये इसका एक काटे यहाँ पे काटे तो कितना हो जाएगा, ये 10, यहाँ पे काट देंगे हम, ये 50 था, ध्यान रखिएगा। ये एक और ये कितने 2, 50 से कम 50, 50 दूना 100। एक्स वाई जेड निकाल दे, एक्स वाई जेड यहाँ से निकाल देते, यहाँ पे वाई एक्स और जेड ऐसे करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये जाए 7, ये 7, ये कितने का 2, ये 2, ये कितना 1। यहाँ पे देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 7 दूना 14, ये 10 दूना 20, आपस में गुना कराइए इसको, ये कितना हो जाएगा आपका 7। यानी कि 20 और 7 का डिफरेंस कितने का 13 का, तो हम लिख देंगे 13/20 गुणे 100। यहाँ पे 20 पंजे 100, 13 पंजे 65%, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि यदि पी क्यू से 33.1/3% कम कमाता है तो क्यू
पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। तो देखिए ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये 66.1/2 लिख देते हैं इसका, किसका, पी का। और यहाँ पे क्यू कितने 100, डिफरेंस तभी तो आएगा 33.1/3। अब यहाँ पे आगे बढ़ के इसको निकाल देंगे, कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे। तो ये हो जाएगा 100/3, यहाँ पे हो जाएगा 200/3, मल्टीप्लाई कितने 100 से, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 100 गुणे 3/3 गुणे 200, यहाँ पे 100 से गुना, काट पीट मचा दीजिए, 50% आएंगे जो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न है कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। तो यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया, y अगर 100 है तो x कितना 75, 20 चौके 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25, माफ़ कीजिएगा 20 चौके 100 नहीं होगा, 20 चौके 80 होगा, 25 चौके 100 और 25 या 75, यहाँ पे 1/3 गुने 100, काट पीट मचा दीजिए, 33.1/3। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि a का 15% b के 45% के बराबर है तो a माइनस बी का कितना प्रतिशत a के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे a गुने 15 बराबर b गुने कितने 45। ठीक है, तो a बाई बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी बराबर नहीं, माफ़ कीजिएगा, गुणे 100 अर्ब होगा बराबर 3/2 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा आपका 50 दिया 150, विकल्प बी 150% मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है कि यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस a/2 का मान क्या होगा। देखिए इस वाले प्रश्न को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका ए, ये आपका बी, ये 100 तो ये कितने 75, ये 25 चौका 100, 25 या 75, ये बोला क्या है 2b माइनस a/2, यानी कि देखिए ए का मान कितना या बी का कितना, या पुट आउट कर दीजिए 2 गुने 4 माइनस 3/2। ठीक है, ये कितने हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 3 5/2 आएगा, 5/2 विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है। यदि सी बराबर 330 है तो ए का मान क्या होगा, ए का पूछा है। देखेंगे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये अगर ये 100 है तो ये 120, अगर ये 100 है तो ये कितने 125, ये 5 का, ये 6 का, ये 4 का, ये 5 का, कर सकते हैं 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, फिर 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ए बी सी का रेशियो पे ही इसको यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 5, ये 6, ये 6, ये कितने, ये 4, ये 4, ये 5, आपस में गुना करा दीजिए, 25 5 चौके 20, 6 चौके 24 और ये कितना होगा 6 पंजे 30, यानी इसको भी काटिए, 10 दूना 20 हो जाएगा, ये कितना 12 दूना 24, ये 15 दूना 30, यानी कि 10 12 15 आ जाएंगे। ठीक है, अब 15 यूनिट बराबर कितना है 330 है, 15 यूनिट बराबर सी का 15 ही आया था ना, तो सी बराबर 5 यानी कि 15, सी का कितना आया था 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बराबर कितना 330, तो 10 यूनिट बराबर निकालने ही देंगे, 330/15 गुणे 10, काटपीट मचा दीजिए, 220 आएंगे जो विकल्प किसमें है, सी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि यदि ए बी से 20% कम है तो 2b माइनस a/a का मान क्या होगा। देखिए इस वाले प्रश्न को देखिए, ये a है, ये b है, ये अगर 100 है तो ये कितना 80, तो ये पे यहाँ पे हो जाएगा 20 पंजे 100, यहाँ पे 20 चौके 80। अब यहाँ पे निकाल देते हैं 2b माइनस a/a, यही था ना, तो लिख देंगे 2 गुणे 5 माइनस 4/4, कर दीजिए 3/2 आ जाएंगे, 3/2 विकल्प कहाँ पे है, ए में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं, कैसे कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए गुने 15% बराबर बी गुने कितने हो जाएगा 18%, तो ए बटा बी बराबर लिखेंगे 6/5, तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 6 गुने 20/100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे काटपीट में चाहिएगा तो 6/5। अब यहाँ से निकाल सकते हैं ए बटा बी, देखिए जैसे देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ए बटा बी गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा 6/5/5 गुने 100। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6/5 गुने 5 और गुने
का 100। काटपीट मचा दीजिए 24% उत्तर आएगा जो विकल्प सी में निहित है। विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है तो बी का ए से अनुपात क्या होगा। बी का ए से बोला है तो ए गुने हम लिखेंगे 78% बराबर बी गुने लिख देंगे 32.5%। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे ए गुणे 156 बराबर बी गुणे कितना 65। तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 65 बटा 156, यानी कि 13 पंजे 65 और यहाँ पे 12 13 कर देंगे तो ये हो जाएगा 156। काटपीट मचाइए तो आ जाएगा इसका उत्तर क्या आया, कितना 5/12। तो 12:5 इसका सही उत्तर होगा। देखें 12:5 कहाँ पे है, विकल्प ए में है। अगला प्रश्न बोला आपसे कि यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है तो y x का कितना प्रतिशत है। y x का कितना प्रतिशत है ये पूछा है। देखिए x माइनस वाई गुणे हम लिख देंगे 30% बराबर x प्लस वाई गुणे कितने 20%। तो y बटा माफ कीजिएगा x बटा क्या है x बटा y बराबर क्या हो जाएगा 5/1, यानी कि y बटा x गुणे 100 बराबर 1/5 गुणे 100 कितने हो जाएगा 20 पंजे 100 20%। विकल्प ए। अगला प्रश्न क्या बोला है उस पर ध्यान देते, कह रहे कि यदि ए बी से 75% अधिक है, सी डी से 40% कम है और डी ए से 20% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ये वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए ए और ये बी है, ये 100 है तो ये कितना 175। तो डी ए से 20% अधिक है, वह सी डी से 40% कम है तो हम इसे लिखेंगे क्या डी बराबर 175 गुने 20/100। 20 पंजे 100 काटिए, यहाँ पे 35 पंजे 175 आ जाएगा, है ना। अब आइए सी बराबर यहाँ से निकाल देते हैं, डी निकाल दिए, अब सी निकालेंगे। जैसे क्या करेंगे यहाँ पे सी बराबर 210 माइनस 210 गुणे 40 बटा हो जाएगा 100। तो सी बराबर लिख सकते हैं 210 माइनस 84, इसको करिएगा 84 आएंगे तो बराबर हो जाएगा आपका 126। ए बी सी डी यहाँ से निकाल देते हैं और बाई ऑप्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। ये आपका 175, यहाँ पे 100, यहाँ पे 126 और ये यहाँ पे 210। बाई ऑप्शन कर देंगे, सी बाई बी बराबर लिखेंगे क्या 126/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50C और ये 63B हो जाएगा। 50C 63B भेड़िज 50C और 63B विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर होने का प्रतिशत क्या है। तो देखिए अर्थमेटिक जो है दूसरे, यानी कि क्या है ये अर्थमेटिक जो है, यहाँ पे अर्थमेटिक में आई 2 जगह आया है। आई कहाँ कहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, जहाँ जहाँ हम अभी कट लगा दिए। 2 जगह पे आई आया है, क्या है 2 जगह पे आई आया है तो हम लिखेंगे 2 बटा, ये टोटल कितना है 10 अल्फ़ाबेट है तो 10 और गुने हम लिख देंगे 100। 1 0 से 1 0 गया, 20% आ जाएगा भाई साहब, विकल्प ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा कि एक संख्या की 5.3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है तो संख्या क्या है। अब देखिए इसका फ्रैक्शन 5.2/3 का फ्रैक्शन कितना 13/200, यानी कि 13 यूनिट बराबर 52 है तो 200 यूनिट बराबर भाई साहब 52/13 गुने 200, 200 ना, 13 चौका 52 और यहाँ पे 200 चौका 800, यानी विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या कर लीजिए, ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन कितना है 2/5 है तो 3 डिफरेंस कितने का 3 का, 3 यूनिट बराबर 165 तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 55, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 55, तो 5 यूनिट बराबर निकाल दीजिए 55 गुने 5 यानी कि 275, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे कि 1 से 80 तक की माफ़ कीजिएगा 1 से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं में इकाई का अंक 1 या 9 है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 80 तक की संख्याएं जिनके इकाई के अंक 1 या 9 है, तो देखिए 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, ठीक है, 49, 51, उसके बाद क्या हो जाएगा 61, 69, ठीक है, 71 और क्या हो जाएगा 79, ठीक है, यही होगा ना। टोटल यहाँ पे लिख देंगे 16/80 और गुने कितना हो जाएगा भाई साहब 100, ठीक है, 1 0 से 1 0, 16 दूना 8 दूना 16 और ये 10 दूना 20, 20% इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या बोला, इस पे ध्यान देते, कह रहा है कि किस संख्या को भिन्न, यहाँ पे किसी संख्या के भिन्न होना चाहिए। किस संख्या के भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होंगी। कितने के बराबर, 5/6। मान लीजिए कि संख्या क्या है, x है, तो लिखेंगे 42 - x बटा 45 - x बराबर क्या हो जाएगा 5/6। यही होगा ना, क्रॉस करा देंगे तो 252 - 6x और यहाँ पे हो जाएगा 225 - 5x। x बराबर कीजिएगा 27 आ जाएंगे, ठीक है, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है, इस संख्या का 20% कितना होगा। तो आइए निकाल देते हैं। मान लीजिए संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x - x/3 बराबर क्या हो जाएगा 520। यहाँ पे कर देंगे एलसीएम, यानी 3x ये हो गया, ये x यहाँ पे हो जाएगा आपका 520, ठीक है। तो x बराबर निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 780। कितना हो जाएगा x बराबर 780। तो उस संख्या का 20%, किसका 780 का। तो देखिए 780 गुणे हम कर देंगे 20, ठीक है, ये हो जाएगा 20 और बटा 100, काट पीट में चाह दीजिए 156, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते। पूछा आपसे कि यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। मान लीजिए संख्या क्या हो गया आपका x, तो x गुणे हम लिख देंगे 40% - x/4 बराबर कितना 105, ठीक है। यहाँ पे 2x/5 - x/4 बराबर क्या हो जाएगा 105। यहाँ पे एलसीएम कितने का 20 का, 20 पंजे 100 और यहाँ पे 20, माफ कीजिएगा 5 चौका 20, तो 4 दूना 8x, ठीक है, माइनस यहाँ पे 5 चौका 20, तो यहाँ पे 5x, ठीक है, घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे आपका आ जाएंगे कितना 2100। कितने आ जाएंगे 2100। x बराबर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 700 आ जाएंगे, ठीक है। इससे इसको काट दीजिए तो 700 नहीं आ जाएगा। अब आइए आगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, संख्या का 35% निकालेंगे। यहाँ पे 35% बराबर लिखेंगे 700 गुणे 35/100। 2 0 से 2 0 खत्म, 7 गुणे 35 यानी 245। अब 700 में से 245 को घटा दीजिए, ठीक है, किसको 245 को घटाइए 455 आएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रम से 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस वाले प्रश्न को, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये अगर 100 है भाई साहब, तो ये कितना 140, तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो कितना 120 और 140, फर्स्ट और सेकेंड का कितना 120 और 140 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 छक्का 120, 20 से 140, 6 रेशियो 7, विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये देखिए वही सेम है, फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। ये अगर 100 है, ये क्या है 100 है, तो भाई साहब ये कितना 30 और ये कितना 20, ठीक है। तो ये 20/30, 20/30 गुने 100 कर देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पे काटपीट मचा दीजिए 66.66%, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे यहाँ पे क्या देखेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड।
ये अगर आपका 100 है तो ये कितना 80, ये हो जाएगा आपका 75। तो 75 बटा 80 गुणे क्या कर देंगे हम, 80 हुआ नहीं है, ये 80 और गुणा हो जाएगा आपका 100। काट पीट मचा दीजिए, 93.3/4 आएगा। कहीं दिख रहा है, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड। ये अगर आपका 100 है भाई साहब तो ये कितना 140, तो ये कितना हो जाएगा 120। लिखेंगे 120 बटा 140 गुणे हो जाएगा आपका 100। काट पीट मचा दीजिए, 85.5/7 आएंगे जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है कि साजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है, रेहाना की आय साजिया की आय से कितनी अधिक है। तो ये हो गया आपका साजिया, ये हो गया आपका रेहाना। इसका अगर मान लीजिए 100 है रेहाना का, तो इसका कितना है 20% कम यानी 80। ये 20 पंजे 100 और ये 20 चौके 80, डिफरेंस कितने का, एक का। 1/4 गुणे 100, 25 चौके 100 यानी 25% हो जाएगा विकल्प डी सही। विकल्प डी इसका क्या होगा, प्रथम उत्तर होगा। अगला, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 45,000, ठीक है, बढ़ा कितना 48,150, डिफरेंस कितने का 3150 का। निकालेंगे यहाँ पे हम लोग 3150 बटा क्या हो जाएगा 45,000 और गुणे का 100, 20 से 20, 10 से 10, काट पीट मचा दीजिए, 7% की वृद्धि हो गई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न बोला है आपसे कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 है तो परिवार की मासिक आय क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, मासिक आय, यहाँ पे खर्च देखिए खर्च कितना है, और यहाँ पे देखिए फिर से एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात। आय और खर्च, ये देखिए ये इनकम हो गया और ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 14 है, ये कितना 11, तो बचा कितना, ये बचत इसका 3, सेविंग्स कितने का, इसका 3 का रह जाएगा। बचत कितने का, 3 का रह जाएगा। तो 3 यूनिट बराबर कितने 13,500 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 4500। 14 यूनिट बराबर कर दीजिए तो 14 गुणे 45 यानी 63,000। कहाँ पे है भाई साहब 63,000, देखेंगे 63,000, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि अमीना अपनी आय का 16% बचाती है, अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखेंगे, ये देखिए ये 100% मान ले तो यहाँ पे 60%, कितने माफ कीजिएगा 20% की न वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे प्लस 20% कर देंगे, तो ये कितना 120। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बचत हो गया यानी सेविंग्स, और ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च, प्लस कर देंगे खर्च। ये कितने का, ये 16 का है, ये कितने का है 84 का खर्च है इसका, तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 104। ठीक है, 120 के मुकाबले, तो यहाँ पे लिखेंगे 20/84 गुणे 100, काट पीट मचा दीजिए, 23.8 आ जाएंगे, 23.8%, 23.8%। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि यदि राहुल के वेतन में से 60%, राहुल के वेतन में से 60% कर की कटौती की जाती है तो उसके कर के रूप में 12,800 रुपये का भुगतान करना होता है। राहुल द्वारा भुगतान किया जाने वाला कुल कर कितना है। आइए इस वाले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ये आपका 100%, ये कितने का करता है 60% का, यानी कि ये हुआ कितना 40%। तो 40% बराबर कितना है 12,800 है, तो 100% बराबर नहीं निकल जाएगा यहाँ से, 12,800 बटा 40 गुणे कर देंगे 100, काट पीट मचा दीजिए 32,000 आ जाएंगे जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न बोला है आपसे कि रेणु अपनी आय का 30% बचत करती है, यदि उसकी बचत 30% बढ़ जाती है और व्यय 25% बढ़ जाता है तो रेणु की आय में हुई
प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, ये देखिए ये आपका हो गया इनकम, ये हो गया सेविंग्स और ये हो गया आपका खर्च एक्सपेंडिचर। ये आपका अगर 100 है, ये कितने होगा 30 और ये हो जाएगा आपका 70। इसमें 30% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि, यानी ये 39 और ये 87.5। ठीक है, कब, जब ये 126.5 हो। कोई दिक्कत है, आइए 26.5 बटा 100 और गुने का 100, 100 से 100 26.5 ही विकल्प ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% की कमी होती है, तो उसकी बचत में x% की वृद्धि होती है। x का निकटतम मान ज्ञात करें। यहाँ पे आपका क्या हो गया, इनकम, यहाँ पे सेविंग हो गया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर यानी खर्च हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, खर्च हो गया। ये अगर 100 है भाई साहब, तो ये कितने 28, ये कितने 72। ठीक है, खर्च। अब देखिए यहाँ पे ये 20% का वृद्धि करता है, खर्च में कितने का 5% का कमी होता है। अब यहाँ पे बचत कितने का होगा, x का होगा, कितने का, x का, ये 51.6, ये 68.4। कब, जब ये 120 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 120% पे हो रहा था। ठीक है, गला सूखे से सूख सा जा रहा था, थोड़ा सा पानी पिए। आइए यहाँ पे देखते हैं, x बराबर निकाल देते हैं। क्या x बराबर, जो क्या हो जाएगा, x बराबर 23.6 बटा क्या हो जाएगा 28, गुणे कर देंगे 100, काट पीट मचा दीजिए, 84.3% उत्तर आ जाएंगे। ये 100 है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न बोला कि सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, वह शेष राशि का 30% परिवहन और कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त वह अपने पास बची राशि का 50% किराए और घर के रख रखाव में खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद वह अपने पास शेष राशि का 50% अपने माता पिता के पास भेज देता है। शेष बची राशि 11,200 रुपये की वह बचत करता है। उसकी मासिक आय कितना है, इतना सा प्रश्न आपसे पूछ लिया है। क्या कर लिया, ये प्रश्न पूछा है। मान लीजिए सौरभ का आय जो है, सौरभ का आय भाई साहब कितने हैं, 300 का। अब इसको बांटिए, 60 कितने शिक्षा पे, ये हो गया आपका परिवहन पे 72 और कपड़ा पे। ठीक है, ये हो गया आपका 84 रुपये किराया घर का रख रखाव और 42 माता पिता। ठीक है, ये क्लियर है। सभी को जोड़ दीजिए, ये जो अभी नीचे लिखे सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 258 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 258, जैसा कि ये बोला है। तो 258 यानी 42 यूनिट बराबर, कितने यूनिट बराबर, 42 यूनिट बराबर भाई साहब 11,200। तो 300 यूनिट बराबर नहीं निकल जाएगा, 11,200 बटा 42 गुणे 300, काट पीट मचा दीजिए, 8,000 80,000 आ जाएगा, है ना, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे, बड़ा प्रश्न है। यहाँ से कह रहा है कि सुशांत के पास जो धन था उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने दोनों पुत्र को वह शेष राशि में से प्रत्येक को 18% देता है। अब शेष बची राशि की 3/4 विविध मदों में खर्च हुई और एक कितना 19,600 रुपये की शेष राशि को बैंक में जमा करा दिया गया। आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे सुशांत का जो आय है 250 है। यहाँ पे देखिए पत्नी कितने 75, पुत्र लिया 63 और विविध पे कितने 84। कोई दिक्कत है। अब देखिए सभी को जोड़िए तो आएगा कितना आपका 222 यूनिट। कितने आ जाएगा 222 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 28 यूनिट बराबर कितने यूनिट बराबर 28 यूनिट बराबर भाई साहब कितना 19,600 है। तो 250 यूनिट बराबर नहीं निकल जाएगा 1,75,000 नहीं निकाल देंगे आप लोग, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला है आपसे प्रश्न कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर 55% कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष है तो उसकी कुल आय क्या है।
ठीक है। मान लीजिए कि ये 100 है, कितने हैं 100 है, ये 35 किया किस पे, कपड़े सॉरी भोजन पे, 55 किया कपड़े पे, और बाकी किस पे, शेष जो है बाकी रह गया। ठीक है, तो 10 यूनिट बराबर भाई साहब कितने, 400, तो 100 यूनिट बराबर निकाल दीजिए 4000, विकल्प बी। आगे चलते अगले प्रश्न पे। बोला है कि 84,000 रुपये में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद बोला है ना। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। करना तो हर प्रश्न का है, आज स्किप एक भी नहीं किया है ना। 1/10, तो 10 ये 9, ठीक है, 10% का लिखेंगे 1/10, तो यहाँ पे ये 10, तो ये 9, फिर ये 10, तो ये 9, ये 10 तहाँ 100, ये 9 9 81, यानी कि 100 यूनिट बराबर 84,000, तो 81 यूनिट बराबर निकाल दीजिए। ठीक है, 100 यूनिट बराबर कितना, 84,000, तो 81 यूनिट बराबर 84,000, ठीक है भाई साहब, बटा 100 गुणे 81, 2 जीरो से 2 जीरो आपस में गुना करा दीजिए, 68,040। कहीं दिखा क्या, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे क्या कि 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी, यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान क्रमशः 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या है। देखिए 2% का फ्रैक्शन 1/5, 5% का 1/20, और यहाँ पे लिखेंगे किसका, 4% का फ्रैक्शन कितना, 1/25। तो यहाँ पे देखिए ये 50, तो ये कितने का 51, ये अगर 20 तो ये कितने 21। ठीक है, अगर ये आपका 25 हो रहा है तो ये कितने हुआ होगा 26। सभी को आपस में गुना करिए तो ये हो गया आपका 25,000, यही हो जाएगा 27,846। ठीक है, तो देखिए 25,000 बराबर कितना है, 3 लाख है। कितने हैं आपका, 3 लाख है। 25,000 बराबर कितने, 3 लाख है भाई साहब। तो 27,836 बराबर नहीं, 46 बराबर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 25,000, यहाँ पे 25,000 बराबर कितना है, क्या दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख हो गया। ठीक है, तो 27,846 बराबर निकाल लीजिए। यहाँ पे कितना, 3 लाख बेटा कर देंगे 25,000 और गुने का कितना 27,846, काट पीट मचा दीजिए, 3,34,152 आ जाएगा। 3,34,000 कहाँ पे है, 152, विकल्प सी में है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला है कि 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य कितना है, 65 लाख रुपए था। इसका मूल्य पहले दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4%, 3% की दर पर ह्रासित होता है। फ्लैट का वर्तमान मूल्य कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे इसको, कितना है, 65 लाख है ना। आप देखिए 95/100, ये हो गया आपका 96/100, पुराना का पुराना वाला मेथड, अल्टरनेट मेथड 97/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, गुना करा दीजिए भाई साहब, 57,50,160। कहीं दिखा, विकल्प सी लगाइए, आगे बढ़ जाइए। कह रहा है एक मशीन का प्रतिशत 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 25 कितना है, 2.5 लाख रुपए है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। अब देखिए इसको भी वैसे ही करा दीजिए, 2.5 लाख है ना भाई साहब, 2.5 लाख यही है ना, गुणा कर दीजिए 90/100, फिर कर दीजिए 90/100, काट पीट 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 2,25,000। ठीक है, 2,25,000, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11,628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। पहले तो ये सभी को जोड़िए, टोटल होते कितने हैं, 20,400। कितने हुए, 20,400। जीतने वाले उम्मीदवार को मिली वोट कितना, 11,628। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11,628, 11,628 बटा कितने 20,400 गुना 100,
काटपीट मचा दीजिए, 57% आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब चुनाव में डाले गए मत मान लीजिए ये कितना है, 100% होगा। ठीक है, तो ये हो गया 62%, ये कितने 38%, डिफरेंस कितने का 24 का, यानी 24 बराबर हो जाएगा आपका 28,800। तो 100% बराबर निकल नहीं जाएगा, 100% बराबर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। क्या कहाँ भागे जा रहे हो, देखिए 100% बराबर लिख देंगे हम लोग 28,800 बटा लिख देंगे क्या 24 और गुने 100। काटपीट मचा दीजिए भाई साहब, उत्तर आ जाएंगे 1,20,000। ठीक है, 1,00,000 कितने आ जाएगा आपका 20,000। विकल्प कहाँ पे है, डी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% मत अवैध है तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है। कितने मतों का अंतर, ये सीमा हो गई, ये गीता हो गई, ये 4 भाई साहब, ये 5, ये अनुपातिक योग 9 यूनिट। ये 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12,105, यानी कि 4 और 5 9 हो गया ना। अनुपातिक योग मतलब अनुपात का जोड़। अब 1 यूनिट बराबर निकाल दीजिए, तो 1 यूनिट बराबर लिखेंगे क्या 12,150 बटा 9। काटपीट मचा दीजिए 1,350, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले, उसके प्रतिद्वंदी को 24% वैध वोट मिले और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। बाकी वोट अवैध थे, वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये कितने 100%, इसके कितने 48%, विजेता को विनर को, ठीक है, हारने वाले लूजर को कितने 34%, और अवैध कितने रह गए 18 रह गए, 18 रह गए। ये लूजर हो गया, अवैध कितने रह गए यहाँ पे 18 रह गए। अब यहाँ पे देखिए 48 माइनस हम 34 करेंगे यानी 14, 14% बराबर 21,000 है, तो 100% बराबर नहीं निकाल लेंगे। 14% बराबर वोट कितना है यहाँ पे 21,000 भाई साहब, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 21,000 बटा 14 और यहाँ पे गुना 100। काटपीट मचा दीजिए, कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000, विकल्प सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 56 यहाँ पे 1,60,000 है ना, है सॉरी 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये भाई साहब 100 है, कितने का है अवैध, ये अवैध कितने 20% है, यानी 80%। इसको मिला 60, तो इसको कितना मिला 20, यानी ये कितने हो गया 75। 100 यूनिट बराबर कितना है आपका 5,60,000 है, यही है ना। 5,60,000, तो 60 यूनिट बराबर निकाल दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 5,60,000 और बटा का हो जाएगा 100 और गुना कर देंगे, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 60 यूनिट बराबर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5,60,000, 60,000 बटा 100 और गुने का 60। ठीक है, काटपीट मचा दीजिए 33, यहाँ पे 3,36,000 आ जाएंगे। कितने 3,36,000, कहाँ पे है 3,36,000, यहाँ पे विकल्प ए में है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 625 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ये देखिए उत्तीर्ण हो गया, ये पास हो गया, ये फेल हो गया। ये कितने हैं 75%, ये कितने 25%, यानी 25% बराबर है 625, तो 100% बराबर निकाल दीजिए 625 बटा 25 गुने 100 कर दीजिए 2500, उत्तर आ जाएंगे, विकल्प सी। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे।
बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेते हैं इस सेशन से विदा। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।